दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ साइंटिस्ट बच्चों को आर्टिफिशियल तरह से बनाकर स्पेसशिप के जरिए उन्हें गैलेक्सी में इंसानी सभ्यता को बसाने के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों, इस कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब उन बच्चों से अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली घटनाएं घटती हैं, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हम साल देखते हैं 2063 का, जहां पर एक साइंटिस्ट सबको बताती है कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर हर दिन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है और अगर ये सब ना रुका तो हमारी जिंदगी खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो बताती है कि हमने फार अवे में एक प्लैनेट खोज निकाला है जहां पर इंसानी सभ्यता बस सकती है। इसलिए दोस्तों, ये आर्टिफिशियल तरह से कुछ बच्चों को तैयार करेंगे और उनको दूसरे प्लैनेट में भेजेंगे। तभी दोस्तों, यहाँ पर एक रिचर्ड नाम का आदमी आता है और वो कहता है कि इसके लिए हमें इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत होगी जो बिना डरे अकेले रहेंगे। अब इसके बाद रिचर्ड उस रूम में जाता है जहां पर उन बच्चों को रखा जा रहा होता है। जैसे ही रिचर्ड रूम में एंटर करता है, वैसे ही वो सब बच्चे आकर उसको गले से लगा लेते हैं और फिर वो कुछ बच्चों को सुलाकर बाहर आ जाता है। अगली सुबह होती है और रिचर्ड उस लेडी साइंटिस्ट से बात करने जाता है और उसे कहता है कि मैं भी उन बच्चों के साथ प्लैनेट पर जाना चाहता हूँ ताकि उन बच्चों का ध्यान रख सकूं। तो दोस्तों, वो लेडी इस बात को मंजूर कर लेती है और फिर हम वो टाइम देख पाते हैं जब ये मिशन रिचर्ड के साथ लॉन्च होता है और रिचर्ड बस आखिरी बार अपने पृथ्वी को देखता है। इसके बाद दोस्तों, हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर बच्चे भी अब बड़े होकर टीनेजर हो गए होते हैं। ये सभी अपने दिन का एक साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर इन सभी बच्चों को बताया जाता है कि जब तुम 24 साल के हो जाओगे तब तुम्हें आपस में इंटीमेट होकर और भी बच्चों को जन्म देना होगा। दोस्तों, ये सब यहाँ पर रोबोट की तरह ही रहते थे। यहाँ पर इन्हें पीने के लिए ब्लू लिक्विड दिया जाता था। इसी तरह से दोस्तों, अगले दिन रिचर्ड क्रिस्टोफर के साथ पौधों की चेकिंग करने जाता है, जहाँ पर क्रिस्टोफर को उन पौधों में किसी प्रकार का केमिकल होने का अलर्ट मैसेज दिखाई देता है। वो रिचर्ड से इस बारे में पूछता है, पर रिचर्ड उसे इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। अब रात होने पर क्रिस्टोफर अपने दोस्त जैक को लैब में ले जाता है और उसे केमिकल के बारे में बताता है। फिर दोस्तों, ये दोनों मिलकर इस केमिकल के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर ये क्या है। तो दोस्तों, इन्हें पता चलता है कि ये एक लिक्विड है जो इन्हें रोज पिलाया जाता है, जिससे कि इंसानों की पर्सनैलिटी और ह्यूमन हार्मोन्स को नहीं उभरने दे रहा। इस केमिकल की वजह से सभी बच्चे आलसी रहा करते थे और तो और इनमें दोस्ती, इंसानियत, प्यार इस तरह की कोई इमोशन नहीं थे। इन्हें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस स्पेसशिप में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट भी है जो हमसे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं जहां पर हम क्रिस्टोफर को देख पाते हैं जो सेला के पीछे खड़ा होता है और तो और वो सेला को लेकर प्यार की फीलिंग्स लेने लगता है। वो तो सेला का हाथ भी पकड़ लेता है, जिसे देखकर रिचर्ड उसे ऐसा करने को मना करता है। तभी यहाँ पर क्रिस्टोफर और जैक के बीच में हाथापाई भी होने लगती है, पर बाकी सब इन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हो ही ना रहा हो। क्रिस्टोफर और जैक के साथ ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो अब उस ब्लू लिक्विड को नहीं पी रहे होते। इसके बाद दोस्तों, जैक रिचर्ड के ऑफिस में जाता है जहां पर रिचर्ड के साथ सेला भी मौजूद होती है। जैक यहाँ पर देख पाता है कि रिचर्ड सेला को बुरी तरह से छू रहा होता है। ये सब देखकर जैक को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद रिचर्ड इनमें से कुछ लड़कों को स्पेस सूट पहनने को कहता है क्योंकि हमें उस खराब ट्रांसमीटर को ठीक करना है। तो वो जाकर स्पेस सूट को पहन लेते हैं और रिचर्ड का हाथ बटाने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब रिचर्ड और क्रिस्टोफर स्पेसशिप से बाहर जाकर उस ट्रांसमीटर को ठीक कर रहे होते हैं तो सभी स्क्रीन में देख पाते हैं कि एक ब्लैक शैडो जो रिचर्ड की तरफ जा रही होती है और तभी यहाँ पर जोर का धमाका होता है जिससे कंट्रोल रूम में आग लग जाती है।
दूसरी तरफ क्रिस्टोफर भी जैसे तैसे करके रिचर्ड को स्पेसशिप के अंदर लाता है। सेला जो मेडिकल के बारे में सबसे ज्यादा जानती है, तो वो देखकर कहती है कि रिचर्ड तो मर चुका है। इस बात का जैक और क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इनमें अब इमोशन सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, इनको गाइड करने के लिए नए लीडर की जरूरत थी, तो जैक कहता है कि मैं बनूंगा नया लीडर। तो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग लीडर के लिए वोटिंग करेंगे, जिसका रिजल्ट आने पर सबसे ज्यादा वोट क्रिस्टोफर को जाते हैं, जिससे जैक अब चिढ़ने लगता है। इसी तरह से क्रिस्टोफर सेला को एक रूम में देख पाता है, जो रिचर्ड की पुरानी फोटोज देख रही होती है। तो क्रिस्टोफर भी उसके साथ उन फोटोज को देखने लगता है। इसके बाद वो जाकर देखता है कि बाकी सभी मेंबर्स सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो वो देख पाता है कि वो सब तो कैंटीन में मस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो उन सब को डांटता है। तो जैक आकर कहता है कि हम सब फ्रिज को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खाने के सामान ऐसे हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस बात को सुनकर क्रिस्टोफर उन्हें कुछ नहीं कहता, और अगले दिन उन सब को स्पेसशिप से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसका ये सभी पीछा करने लगते हैं। तभी दोस्तों, काय की नजर एक रूम में पड़ती है, जहाँ पर जूली एक क्रू मेंबर से इंटीमेट हो रही होती है, जिसे देखकर काय गुस्से से भर जाता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अब इसी तरह से सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को मीटिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है कि हम उस ट्रांसमीटर को ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अब हमारी आगे की पीढ़ी ठीक करेगी। तो फिबी कहती है कि सबसे पहले हमें सीसीटीवी कैमरे को ठीक करना चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सके कि आखिर रिचर्ड के साथ हुआ क्या है। तो तभी जैक फिबी की बात को काटते हुए कहता है कि क्रिस्टोफर पता नहीं क्यों सही से काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मुझे ही लीडर का काम करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर दोस्तों, ग्रुप के कुछ लोग जैक के ग्रुप में चले जाते हैं, पर अभी भी दोस्तों क्रिस्टोफर के ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं। इधर एक साइड से क्रिस्टोफर का ग्रुप कंट्रोल रूम में जाता है, और दूसरी साइड से जैक का ग्रुप। जैक और काय जब कंट्रोल रूम में जाते हैं, तो वो डरते हुए बाहर निकलते हैं और उन सब से झूठ बोलते हैं कि अंदर एलियन है। उधर क्रिस्टोफर को एक सीसीटीवी ड्राइव मिलती है, और जब दोस्तों ये सब उसे प्ले करते हैं, तो ये देख पाते हैं कि जैक और काय ने रिचर्ड को शॉर्ट सर्किट देकर मार डाला था, और सबको एलियन का नाम बताकर सबके मन में एलियन का डर बिठा दिया। रात होने पर दोस्तों, जैक क्रिस्टोफर को आकर कहता है कि मैंने सबके लिए कैंटीन में पार्टी रखी है, तुम्हें भी ज्वाइन करनी है। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर अपने पूरे ग्रुप को लेकर वहां तक पहुंच जाता है कि तभी वो देख पाते हैं कि पार्टी तो स्टार्ट हो गई होती है। सही समय देखकर दोस्तों, क्रिस्टोफर वो सीसीटीवी फुटेज को सभी के सामने चला देता है, जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। जैक अपनी सच्चाई सामने आते ही गुस्से में आ जाता है, और इनके बीच में दोस्तों हाथापाई होना शुरू हो जाती है। क्रिस्टोफर अपने साथियों को लेकर सेफ रूम में आ जाता है, और जैक जो मेडिकल रूम में जाकर सभी नुकीली चीजों को उठा लेता है। दोस्तों, यहाँ पर सेला क्रिस्टोफर को बताती है कि मुझे रिचर्ड ने असली हथियारों की जगह बताई थी। तो क्रिस्टोफर उस जगह पर पहुंच जाता है, पर वो देख पाता है कि उस रूम का आखिरी दरवाजा नहीं खुल रहा होता। क्रिस्टोफर उस पर बहुत सारे गलत पासवर्ड लगा देता है, जिससे उस पूरे स्पेसशिप में अलार्म बजने लगता है, जिसे जैक के सभी साथी सुन लेते हैं। और जब क्रिस्टोफर उसको तोड़ने के लिए टूल लेने जाता है, तो तभी वो देख पाता है कि जैक और उसके सभी साथी वहां तक पहुंच जाते हैं, और जैसे तैसे करके उस रूम को खोल लेते हैं और सभी हथियारों को उठा लेते हैं। तो फिबी यहाँ पर आ जाती है और उन सब को कहती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, जो हमारा असली काम है हमें वो करना चाहिए। ये सुनकर दोस्तों, जैक को पता नहीं क्या हो जाता है, वो फिबी को गोली मार देता है, जिससे वो मारी जाती है। ऐसा करने के बाद वो क्रिस्टोफर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, पर क्रिस्टोफर और सेला दोनों एक एयरलॉक रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर ये दोनों स्पेस सूट को पहन लेते हैं,
और जैसे ही जैक उस रूम का दरवाजा तोड़ता है वैसे ही वो स्पेस की ओर खिंचता चला जाता है और तभी वो भी स्पेस से बाहर जाकर ऑक्सीजन की वजह से मारा जाता है। क्रिस्टोफर और सेला दोनों ने स्पेस सूट पहन रखा होता है, इसलिए इनका बचाव हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वो अंदर आकर सबको बताते हैं कि जैक अब नहीं रहा, जिसे सुनकर सभी अपने हथियारों को नीचे कर लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर से लीडर के लिए वोटिंग होती है, जिसमें क्रू सेला को अपना लीडर चुनते हैं। दोस्तों तभी हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कि सेला ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। और तो और इस स्पेसशिप में हर किसी ने अपने अपने पार्टनर को चुनकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।